नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मिस्टर एस बी क्लासेस पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है? तो ये है दोस्तों सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। सल्फर और दूसरी तरह की जो गैसें होती हैं वो सब मिलकर क्या करती हैं, हवा में इकट्ठा हो जाती हैं, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ वो नीचे आती हैं, और वो क्या है, धातुओं को, संगमरमर को, इस तरह की जो चीज़ें उनको नष्ट कर देती हैं, उनका क्षरण करती हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल का जो रंग पीला पड़ता है तो किसके कारण होता है? वो अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, ताजमहल का रंग किस कारण से बदल रहा है, पीला पड़ रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण। आगे बढ़ते हैं। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो अधिक विकिरण के संपर्क में आने से दोस्तों ये कैंसर रोग होता है। ठीक है, कैंसर होता है। इससे क्या है, त्वचा खराब होने लगती है और आखिरकार कैंसर का रूप ले लेती है। आगे है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग दोस्तों विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। विटामिन B6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो कौन सी बीमारी है जो प्रदूषण के कारण बढ़ती है? तो ये है ब्रोंकोइसिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए दोस्तों ये है द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वीर्य को क्या है, सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो ये है टीबी। ठीक है, टीबी जीवाणु के कारण होते हैं। टीबी फेफड़ों का रोग होता है। ठीक है, फेफड़ों के अंदर ये बीमारी पैदा होती है। नेक्स्ट वन, समसूत्री विभाजन होता है। तो इनमें से समसूत्री विभाजन किसके अंदर होता है? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। ठीक है, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, जहाँ से जड़ क्या है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ती हुई चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? रेप्टाइल जो सरक कर चलते हैं, जैसे सांप वगैरह है, तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये है हर्पेटोलॉजी। ठीक है, हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए दोस्तों विटामिन ए भंडारित होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता इनमें से दोस्तों किसको होती है? तो ये है खजूर को। ठीक है, खजूर आपको पता है सूखे एरिया का पौधा है, वैसे भी अरब देशों में ज़्यादा पाया जाता है, तो खजूर को कम पानी में ही क्या है, उगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो जल में आसानी से घुल जाता है? तो ये है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जल में आसानी से घुलनशील है। नेक्स्ट पर्सन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। ठीक है, कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट वन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी B12 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। कार्डियो जो टर्म है दोस्तों कहीं भी दिखाई देती है तो वो मोस्टली किसके लिए होती है? हृदय के लिए ही होती है। नेक्स्ट वन, कपास प्राप्त होता है। तो कपास किससे प्राप्त होता है? तो ये है बीज से। ठीक है, बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण दोस्तों वृषण में होता है।
ठीक है, वृषण में होता ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है दोस्तों कोशिका, ठीक है, कोशिका होती है। नेक्स्ट, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के योक में, ठीक है, योक में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, ठीक है, तेलीय जो चिकने पदार्थ होते हैं उनसे। और आज का लास्ट प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? तो कहाँ पर होता है? चर्बी के रूप में होता है, ठीक है, चर्बी के रूप में होता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।